यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की सैंक्टिटी जो डिस्ट्रॉय हुई है, वहाँ जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ख़ास तौर से रिक्रूटमेंट्स के जो पेपर लीक हो रहे हैं फ्रिक्वेंटली, उससे कितना डैमेज हुआ है इनको अंदाज पहले से शायद नहीं लग पाया। नौकरियों का हाल ये है कि यूपी में 2018 के बाद से कोई नौकरी नहीं आई। एट द ग्राउंड there is entirely different situation what they are projecting at. वोट देने नहीं जाऊंगा इस बार, क्योंकि समाजवादी पार्टी को वोट कर नहीं सकता। इंडी अलायंस में कांग्रेस वहां से लड़ नहीं रही है और भाजपा को वोट करूंगा नहीं। At the ground there is entirely different situation what they are projecting at. और जैसे मैंने नौजवानों से अलग अलग सेक्शन कास्ट और कम्युनिटीज़ के बच्चों से मैंने बात की थी एंड आई हैड एन आइडिया कि एक क्रॉस द कास्ट एंड कम्युनिटीज़ जो नौजवान हैं इतने परेशान थे। और यूपी में तो इसलिए परेशान थे, मैं आपको बता रहा हूँ, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की सैंक्टिटी जो डिस्ट्रॉय हुई है, वहाँ जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ख़ास तौर से रिक्रूटमेंट्स के जो पेपर लीक हो रहे हैं फ्रिक्वेंटली, उससे कितना डैमेज हुआ है इनको अंदाज पहले से शायद नहीं लग पाया। देन ये अग्निवीर स्कीम रूरल एरिया में यूपी में आप जिन गाँव में जाएं, आप अगर जाते होंगे तो आप 2 साल 3 साल पहले जाते तो गांव में बच्चे दर्जनों की संख्या में आपको सुबह दौड़ रहे मिलते, बच्चे 16 साल से और 22-25 साल के बच्चे। अभी वो ग्राउंड्स खाली हैं, वो बच्चे क्या कर रहे हैं? अब एक इससे आप अंदाज लगाइए कि कितना नाराज़गी रही होगी जो ये कैलकुलेट नहीं कर पाए या इनको पता था तो इग्नोर कर रहे थे। हमारी कई नेताओं से बीजेपी की बात होती थी, अब मैं अपना बताता था कि ये मैं देख के आ रहा हूँ, आप कैसे बोल रहे हैं कि आपकी 72 सीट्स आ रही, वो 70 से नीचे उतरने को तैयार नहीं होते थे ऑन रिकॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस के जो रिक्रूटमेंट के फरवरी में जो रिक्रूटमेंट होना था, एग्ज़ाम हुए और पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया। आपको अंदाज़ है 48 लाख एप्लीकेंट्स थे, 48 लाख। तो यूपी में कितने गांव हैं? 1,06,000। अगर उससे आप डिवाइड करते हो तो एक गांव पर आते हैं 45 कैंडिडेट्स। अगर उनमें हम मान लेते हैं कि 15-20 होंगे जो बीजेपी के बड़े डेडिकेटेड वर्कर्स होंगे या उनके परिवारों से होंगे, वो उसके खिलाफ वोट नहीं देंगे, तो हर ग्राम सभा में वो 20-25 ऐसे कैंडिडेट्स, वो उनको इससे मतलब नहीं था कि कौन सी पार्टी आएगी, दे वर जस्ट अगेंस्ट द बीजेपी। और ये सारी कास्ट कम्युनिटीज़ के थे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बड़ा प्रेस्टिजियस हॉस्टल में गया, बिना किसी से टाइम लिए मैं रैंडमली गया, वहाँ 7 लड़के खड़े थे। अब आई मीन दे वर रिसर्च स्कॉलर्स 25-26 की, वो जो हॉस्टल है वो डेडिकेटेड रिसर्च स्कॉलर्स के लिए। रैंडमली गया था मैं, सब बच्चों से बात की मैंने, तो संयोग से एक उसमें यादव था। यादव देखते ही आपको लग जाता है कि ये तो बीजेपी का सपोर्टर नहीं होगा, तो उसको तो छोड़ दिया मैंने। बाकी सारे ऐसी कम्युनिटीज से थे जो माना जाता है कि बीजेपी के सपोर्टर हो गए। मैं सबसे बात कर रहा था, उससे भी बात की मैंने। उसमें एक को छोड़ करके एक एबीवीपी का कुछ वर्कर था, बाकी जो उनकी राय थी वो देख करके हमें लगा कि ये सब इनको पता ही नहीं है ऊपर की क्या हो रहा है। इतने दुखी थे। एक विद्यार्थी तो उनमें से था जिसने बोला कि हमारे 57 में हमारे दादाजी जो है वो जेल गए थे, क्योंकि वो जनसंघ के बूथ प्रभारी थे उस समय हमारे ज़िले में। और इस बार में तब से हमारा परिवार बीजेपी और जनसंघ का वोटर है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, चाहे मैं जान दे दूं। और उसकी क्या नाराज़गी थी? बस नाराज़गी ये थी जो ये बार बार पेपर लीक और जो नौकरियों की जो वैकेंसी नहीं आ रही है, पड़ी हुई है इलाहाबाद वगैरह में, जो यूपी के अर्बन सेंटर्स हैं। आई थिंक यू आर आल्सो फ्रॉम यूपी, यू अंडरस्टैंड। गाँव से बच्चे आते हैं, शहरों में रहते हैं, घर वाले किसी तरह मुश्किल से उनको भेजते हैं। देयर ओनली ड्रीम इज कि मेहनत करो, पढ़ाई करो, कुछ कहीं ना कहीं निकल जाओगे। एक बार जब उनका एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो उनके कितने साल बर्बाद होते हैं, आपको अंदाज़ा है। और जो गांव से शहर में आता है उसको वहाँ रिटेन रहने के लिए वो किराया देता है, वो बाकी लिविंग के जो अपने खर्चे देता है। किसी गांव में इतना इनकम नहीं है किसी के पास, वो किसी तरह उनका ड्रीम होता है कि हमारा बच्चा हमारी कहीं निकल जाए, छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो जनरेशन थोड़ी सुधरेगी हमारी। ये वो बच्चे। और ये मुझे लगता है कि 35,000 तो अकेले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके जो अलग अलग और कॉलेजेस, दूसरे कॉलेजेस, उनके कैंपसेज में इतने तो एनरोलमेंट, और उसके बाद बाकी जो कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं उन बच्चों को जोड़ दीजिए। ये सब मैसेंजर्स थे
अगेंस्ट बीजेपी, ये कोई समझ नहीं पा रहा। तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 1.5 महीना पहले के अगर वेटिंग मिल जाए आपको तो आप कहिएगा, कैब करके रखिए। गुवाहाटी जाना हो, मुंबई जाना हो, दिल्ली छोड़ करके इलाहाबाद से कहीं की ट्रेन में आप टिकट नहीं पाएंगे। तो इसमें सिर्फ इसलिए आप ये एक रीजन बताया, मतलब जिन्हीं मुद्दों पे सरकार अपना पीठ ठोकती है उनमें से एक मैंने बता दिया, ट्रांसपोर्टेशन का ये हाल है। नौकरियों का हाल ये है कि यूपी में 2018 के बाद से कोई नौकरी नहीं आई। तो आपकी एज कितनी है? सर मेरी एज 27 साल है। और आप क्या कर रहे हैं? वो 18 की वैकेंसी थी, वो 18 की वैकेंसी थी जो 22 में, वो 18 की वैकेंसी थी। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? मैं सर PhD कर रहा हूँ ज्योग्राफी में। सन 57 से हमारे परिवार के लोग जनसंघ से जुड़े हुए शुभ नाम हैं। आपने क्या बताया? मेरा नाम शिवम सिंह है। अच्छा, मैं राजपूत कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे हम लोग बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। उसके बावजूद हाँ, वोट देने नहीं जाऊंगा इस बार, क्योंकि समाजवादी पार्टी को वोट कर नहीं सकता। इंडी अलायंस में कांग्रेस वहाँ से लड़ नहीं रही है और भाजपा को वोट करूंगा नहीं, खून दे दूंगा भाजपा को। 57 से कई पीढ़ियों ने आपकी जनसंघ हमारे को वोट बाबा दिया। जेल गए थे सन 57 में। जो हाल आज इन लोगों ने किया है वो जमाने में कांग्रेस करती थी। तो कोई झंडा 57 उठाने में वाला किस नहीं। लिए जेल गए? सर जो दूसरा चुनाव हुआ था, आम चुनाव, उसमें वो वहाँ के बूथ प्रभारी थे, कोई हाँ, खड़ा किस होने जिले वाला में? नहीं किस था। जिले में? उस समय आजमगढ़ में, उस समय मशीनरीज भी जो होती थी वो कांग्रेस की होती थी। अच्छा, तो जो अफसर वगैरह होते थे सब कांग्रेस माइंडसेट के होते थे। वो आंदोलन के बाद का जमाना था।